शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि उनको अकेलापन लगता है। And I was lonely even before to say that I am after becoming a star. I just feel very lonely. इलॉन मस्क का भी कहना है कि उनको अकेलापन महसूस होता है। लेकिन इन लोगों को अकेलापन क्यों लगता है? ये लोग इतने ज्यादा फेमस हैं, इन लोगों के पास इतना सारा पैसा है, फैमिली है, फिर भी अकेलापन। वर्ल्ड की 33% पॉपुलेशन अकेलेपन से जूझ रही है और 2021 में कराए गए सर्वे से पता चलता है कि इंडिया के 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं। आज के समय में अकेलापन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि स्ट्रेस के बाद अकेलापन सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ चैलेंज बन चुका है। तो आज हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न टाइम में अकेलापन इतना बढ़ क्यों रहा है, खासकर तब जब हमारे पास हमारी फैमिली है। 24 घंटे हम लोगों से घिरे रहते हैं, घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, हर तरफ लोग ही लोग। हम सबके पास स्मार्टफोन है जिससे हम कुछ ही सेकंड में किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके बाद भी अकेलापन क्यों? अकेलेपन में इंसान का मन उदास रहता है, उसे अंदर ही अंदर घुटन और बेचैनी महसूस होती है। जो इंसान अकेलेपन में होता है वो अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर तो करना चाहता है, लेकिन वो शेयर कर नहीं पाता क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसको समझेगा नहीं। जैसे कि बेंगलोर में रहने वाले 27 साल के सुमित का कहना है कि वो अपनी फीलिंग्स अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फैमिली उनको समझेगी नहीं। अकेलेपन को और अच्छे से समझने के लिए हमें मॉडर्न सोसाइटी को समझना पड़ेगा। तो फ्रांस काफ्का नाम के एक जर्मन राइटर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, मेटामॉर्फोसिस। इस बुक में एक कैरेक्टर होता है जो सुबह सोकर उठता है तो उसको पता चलता है कि वो एक कीड़ा बन चुका है, लेकिन उसको इस बात की टेंशन नहीं होती कि वो एक कीड़ा बन गया है। उल्टा उसको इस बात की टेंशन होती है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये समराइज करता है हमारी मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम को। या कितने ही डिप्रेस हो, आपको कितना ही अकेलापन क्यों ना लग रहा है, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, मतलब ऑफिस जाना पड़ेगा। और इसी काम के टेंशन के कारण कई बार इंसान अकेलेपन का शिकार हो जाता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 57% एम्प्लॉइज को लगता है कि उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है और 32% एम्प्लॉइज तो बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं। इंडिया में एक इंसान एवरेज 8 से 10 घंटे काम करता है और कई बार काम की तलाश में माइग्रेट भी करता है। और जब काम की तलाश में लोग नई जगहों पर जाते हैं तो नई जगह पर वो अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि नई जगह पर आसपास लोग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कोई अपना नहीं होता जिससे दिल खोलकर बातें की जा सके। और वो लोग जो इंडिया से बाहर जाकर काम करते हैं वो लोग भी अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि वो लोग अपनी फैमिली और कल्चर से दूर हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 13 मिलियन इंडियंस अब्रॉड में काम करते हैं और इनमें से ज्यादातर को अकेलापन महसूस होता है। और ऐसा नहीं है कि अकेलापन केवल देश के बाहर माइग्रेट करने वाले ही महसूस करते हैं। अकेलापन वो लोग भी महसूस करते हैं जो देश के अंदर ही माइग्रेट करते हैं। जैसे कि 2011 में 37% इंडियंस ने देश के अंदर ही माइग्रेट किया और अकेलेपन का शिकार हो गए। वर्क फ्रॉम होम भी अकेलेपन का एक कारण है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में इंसान खुद को आइसोलेटेड कर लेता है जिस कारण वो और ज्यादा अकेलेपन का शिकार हो जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जुलाई 2023 में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% थी और नीति आयोग के अकॉर्डिंग भारत की गरीबी दर 14% है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि गरीबी और बेरोजगारी का अकेलेपन से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन है क्योंकि जो गरीब होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, वो पैसे कमाने के लिए और ज्यादा काम करेगा। और स्टडीज बताती हैं कि जो जितना ज्यादा काम करता है उसके दोस्त उतने ही कम होते हैं, उसके रिश्तों में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती जिस कारण वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है। इंडिया में 90% एम्प्लॉइज हर महीने 25,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। केवल बिहार का एग्जांपल लेकर बताऊं तो बिहार की 1/3 पॉपुलेशन हर महीने 6,000 रुपए से भी कम कमाती है जिस कारण बिहार के लोग दिल्ली और तमिलनाडु में माइग्रेट करते हैं और जहां जाकर उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो यंग इंडियंस को 70 घंटे हर हफ्ते काम करना चाहिए। अब इनको कौन समझाए कि यंग इंडियंस इंसान है, कोई मशीन नहीं। ये कॉर्पोरेट वाले एम्प्लॉइज से गुलामों की तरह काम करवाते हैं जिस कारण एम्प्लॉइज न खुद को समय दे पाता है, न अपनी फैमिली को, और न ही कहीं घूमने जा पाता है। कुल मिलाकर ये एम्प्लॉइज को अकेलेपन की भट्टी में झोंक देते हैं। ये तो चलो उन लोगों की बात हो गई जो फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के कारण अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन शाहरुख खान और इलॉन मस्क जैसे लोगों का क्या, जिनके पास इतना सारा पैसा है, फैमिली है, उसके बाद भी अकेलापन। तो यहाँ बात आती है लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो 2 पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए के 2 दोस्त हैं, लेकिन पर्सन ए अपने इन दोनों ही दोस्तों से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता और पर्सन बी का कोई भी दोस्त नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ही अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे क्योंकि आपके पास कितने रिश्ते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके रिश्तों की क्वालिटी कैसी है ये मायने रखता है। रिलेशनशिप की क्वालिटी से मतलब है कि आप जिस भी रिश्ते में हो, फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो,
कोई भी रिश्ता हो, अगर आप अपनी फीलिंग्स को अपने रिश्तों में शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अकेलापन लगने लगेगा। अकेलापन एक ऐसा बुरा एक्सपीरियंस है जिसे हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर महसूस करता है, लेकिन अगर ये कभी कभार थोड़े टाइम के लिए होता है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी को हमेशा ही अकेलापन लगता है और बहुत लंबे टाइम से होती, जिस कारण हुकअप में रहने वाला इंसान भी लास्ट में खुद को अकेला ही पाता है। अकेलेपन का एक कारण फेल होने का डर भी है। 140 यंगस्टर का इंटरव्यू लिया गया ये जानने के लिए कि लोग इतना अकेला क्यों फील करते हैं। रिसर्च में पाया गया कि लोग अकेला इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनको फेल होने से डर लगता है। इंटरव्यू में एक 21 साल के लड़के ने बताया कि मैं अभी से सोचता हूँ कि जब मैं 30 का हो जाऊंगा तो मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगा, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है मुझे पता नहीं कि मैं वो सारी चीजें ले भी पाऊंगा या नहीं। अकेलेपन का एक कारण है कि इंडिया में पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में करीब 50% से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में जब बच्चे काम पर चले जाते हैं तो बूढ़े लोगों को अकेलापन फील होने लगता है। एक रिपोर्ट में पाया गया कि 70% बूढ़ों को अकेलापन फील होता है। वेस्टर्न में इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, फैमिली को नहीं, और इंडिया में फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इंडिविजुअल को नहीं। माता पिता अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देते, जिस कारण बच्चा अकेलेपन का शिकार हो जाता है। और एक रिपोर्ट में भी पाया गया कि आज के समय में सबसे ज्यादा अकेलापन एडल्ट्स ही फील करते हैं। अकेलापन कितना नुकसान पहुंचा सकता है इसका अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि एक इंसान जो दिन में 15 सिगरेट फूंकता है और वही दूसरा इंसान जो बहुत लंबे टाइम से अकेलेपन का शिकार है, दोनों की बॉडी को सेम लेवल का नुकसान पहुंचेगा। और ये बात मैं कोई अपने मर्जी से नहीं कह रही हूँ, WHO ने इसे अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है। जापान ने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस की शुरुआत करी है।
अमेरिका ने तो अकेलेपन को महामारी ही घोषित कर दिया है। कुछ लोग लोनलीनेस और सोलिट्यूड को एक समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। सोलिट्यूड का मतलब है कि जब आपको सच में अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोनलीनेस का मतलब है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए बाहर से हंसते हो और कहते हो कि आपको अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को बहुत अकेला फील करते हो और आप सोचते हो कि कोई हो आपकी लाइफ में जो आपको समझे। अकेलापन फील करने वाले इंसान में शीघ्र मृत्यु का जोखिम 32% तक बढ़ सकता है। जो लोग अकेलापन फील करते हैं उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ जाता है, कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक 30% तक बढ़ सकता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अकेलापन मेंटल हेल्थ के लिए कितना डेंजर है। अकेलेपन का सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोनलीनेस एक मेंटल हेल्थ इशू है। हमारे देश में डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस की कोई बात ही नहीं करता। अगर कोई कह दे कि उसको बहुत लंबे टाइम से अकेलापन लग रहा है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अकेलेपन की कौन सी बात है, यहाँ पर मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब तो है, फिर अकेलापन क्यों लग रहा है? तुम बस चिल करो, लेकिन केवल चिल करने से मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं।